Lecture 21, Program to print an array using loop। लेक्चर 20 के अंदर हमने सीखा कि एरे है क्या, किस तरह इनिशियलाइज करते हैं और उसको किस तरह एक्सेस करके प्रिंट करते हैं। आज हम एरे को लूप की हेल्प से प्रिंट करेंगे। मैनुअली हमने सीखा लेक्चर नंबर 20 के अंदर कि किस तरह उसको एक्सेस करते हैं। आज हम लूप से एक्सेस करके उसको प्रिंट करेंगे। सबसे पहले जो सवाल उठेगा कि लूप से क्यों एरे को एक्सेस करते हैं। बिलफर्ज आपके पास देखें कुछ ये एरे है, एरे इसका साइज 8 बिट्स का है और उसके अंदर कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं ए बी सी पड़ा हुआ है, 3 कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं एरे के नाम से। साइज 8 बिट है और उसके अंदर 3 कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं ए बी एंड सी। डॉट डेटा के अंदर ये इनिशियलाइज हुआ है। अब बिलफर्ज ये तो 3 लेटर्स थे, इस तरह आपके पास डी आ गया, इस तरह ई आ गया, इस तरह जेड तक आ जाएं, 26 लेटर्स पूरे लेटर्स आ जाएं। फिर आप क्या इसको मैनुअली एक प्रिंट करके फिर इंक्रीमेंट करके फिर एक प्रिंट करके फिर एक इंक्रीमेंट करके करोगे, तो इससे एक फास्ट वे लूप है कि हम लूप की हेल्प से पूरा एरे एक्सेस करें। बिलफर्ज मेरे पास 3 लेटर्स पड़े हुए हैं ए बी सी, तो इसको करके देखते हैं लूप की हेल्प से। तो सबसे पहले तो आप एक कोड में जाओगे, डॉट कोड के अंदर, उसके अंदर एक प्रोसीजर बनाओगे मैन प्रो, उसको एंड करोगे मैन एंड प्रोसीजर और एंड मैन, ये आपका प्रोसीजर एक एंड होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मुझे डॉट डेटा के अंदर एक वेरिएबल को एक्सेस करना है जो कि एरे है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं मूव एक्स के पास भेजूँ डेटा का एड्रेस, फिर मूव डी एस करूँ ए एक्स। ये 2 स्टेटमेंट इसलिए लिखी जाती हैं कि हम डॉट डेटा के अंदर कोई भी वेरिएबल एक्सेस कर सकें। पहले तो डॉट डेटा मतलब इसका एड्रेस यहाँ पे आके इसके अंदर लोड हो गया, फिर इस एड्रेस को हमने डी एस के अंदर लोड हो कर दिया, जिससे एक हीप मेमोरी इनिशियलाइज हो गई और हम क्विकली कोई भी वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको मैं सब पहले बता चुका हूँ वेरिएबल्स फाइल लेक्चर्स के अंदर, आप वो देखें तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये 2 हमने स्टेटमेंट्स लिख ली, अब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात यहाँ पे तय होगी कि इसको एक्सेस करने के लिए मुझे एक पॉइंटर चाहिए होता है एस आई एफ ऑफसेट लिखता हूँ, उसके बाद एरे का मतलब एरे का स्टार्टिंग एड्रेस, ऑफसेट मतलब स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ एरे किसके अंदर चला गया, एस आई के अंदर। अब ये पॉइंट कर रहा है एरे को, तो ये सबसे पहले किया जाता है, ये मैंने लेक्चर 20 के अंदर आपको समझाया। अब मुझे इसको प्रिंट करना है एरे को लूप की हेल्प से। तो सबसे पहले लूप में क्या डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि हमें लूप कितनी बार चलाना है। तो वो भेजते हैं मूव सी एक्स के पास, मुझे कितनी बार चलाना है, 3 बार। तो मैंने मूव सी एक्स 3 कर दिया, 3 बार लूप चलेगा। उसके बाद लूप का लेबल देते हैं और लूप लिख के उस लेबल को कॉल करते हैं। तो ये लूप का स्ट्रक्चर हो गया। अब मुझे जो करना है इस लूप के अंदर करना है, उतनी बार ये लूप चलेगा, मतलब 3 बार लूप चलेगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, ए प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मूव डी एस के बाद भेज दिया क्या, एस आई के पास क्या है, एड्रेस है किसका, एरे का, ए का। लेकिन मुझे तो ए चाहिए तो मैं इसको ब्रैकेट डालूंगा। ब्रैकेट फॉर्म यूज होता है वैल्यू एट एड्रेस, मतलब ये स्टार्टिंग एड्रेस था एरे का, ए का, वो एस आई के पास पड़ा हुआ है, लेकिन ये एड्रेस है तो इस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है मुझे वो भेजनी है डी एस के पास और उसको फिर प्रिंट कर देना है, मूव एच टू एंटर 21H। अब क्या हुआ देखें, सबसे पहले तो हमने ये डेटा के अंदर इनिशियलाइज किया था, 2 स्टेटमेंट लिखी थी ताकि हम वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकें। फिर हमने एरे का स्टार्टिंग एड्रेस मतलब ए का भेज दिया एस आई के पास, 3 बार लूप चलाया, लूप के अंदर हम आए, एस आई भेजा डी एस के पास, मतलब एस आई में जो वैल्यू है वो भेजी डी एस के पास, उसको प्रिंट कर दिया। अब दूसरी वैल्यू पर जाना है तो हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है इंक्रीमेंट करेंगे एस आई के अंदर। तो लूप यहाँ पे दोबारा यहाँ पे जाएगा। अब एस आई इंक्रीमेंट हो चुका है, मतलब बी पे जा चुका है, अब इसकी बी वैल्यू यहाँ पे आएगी और वो प्रिंट होगी। फिर इस तरह 3 बार लूप चलेगा और ये 3 बार 3 लेटर्स प्रिंट हो जाएंगे। इसके बाद एंड में हम वापस बाहर निकल सकते हैं, मूव एच फॉर सी एच भेजेंगे और एंटर कॉल कर देंगे 21H। बस इतना सा छोटा सा प्रोग्राम था। तो हम इसको बनाते हैं, यहाँ पे आते हैं, डॉस बॉक्स खोला, सबसे पहले जो फिजिकल पाथ जहाँ पे हमारा मैसम पड़ा हुआ है उसको यहाँ पे माउंट करते हैं। तो माउंट सी के नाम से यहाँ पे माउंट कर रहे हैं, तो सी में लिखा,
MP फोल्डर जहाँ मेरा मैसम पड़ा हुआ है। माउंट हो गया, सी खोल लिया। अब हम न्यू फाइल बनाते हैं। तो मैंने लिखा एडिट फाइल डॉट ASM, फाइल में आ गए। सबसे पहले कमेंट मतलब टाइटल स्टार्ट करेंगे, प्रोग्राम टू प्रिंट एन एरे यूजिंग लूप। उसके बाद डॉस सेग, इसका मतलब होता है कि हम अगर कोई नीचे गलती करते हैं तो डॉस उसके सेगमेंट्स खुद ही अरेंज करके प्रोग्राम को चला लेगा। अगर आपको 100% श्योर है कि आपने कोई सेगमेंट ऊपर नीचे नहीं किया तो आप ना लिखें, ये ऑप्शनल है। डॉस सेग लिखें तो बेहतर है। उसके बाद डॉट मॉडल स्मॉल, जो कि आपके प्रोग्राम का साइज़ है, डॉट कोड और डॉट डेटा का, कि आपका जो डॉट डेटा है और डॉट कोड है दोनों का साइज़ लेस देन इक्वल टू 64 KB है। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद डॉट स्टैक 100H, जो कि आपके स्टैक मैनेजमेंट का साइज़ है 100H। उसके बाद डॉट डेटा, जहाँ हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे, क्या करेंगे, एरे। तो एरे लिखा, DB लिखा, उसके अंदर ए एक डाला, उसके अंदर B डाल दिया, उसके अंदर C डाल दिया। उसके बाद आते हैं डॉट कोड के अंदर, जिसके अंदर हम प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया, मैन प्रोक एंड मैन एंड प्रोक एंड मैन। ये था हमारा प्रोग्राम स्ट्रक्चर। ये अब तक मैं आपको बताते आया हूँ कि जब भी कोई प्रोग्राम बनाया करें सबसे पहले प्रोग्राम स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया करेंगे। ये है प्रोग्राम स्ट्रक्चर, कि आपने मॉडल से लिखा हुआ है, स्टैक से लिखा हुआ है, डेटा से लिखा हुआ है, डॉट कोडर से लिखा हुआ है, उसके अंदर प्रोसीजर स्टार्ट किया हुआ है। ये स्ट्रक्चर है जो कि आपका ज़रूरी है। उसके बाद आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया करें। तो हम प्रोसीजर के अंदर आ गए। अब हमें डेटा मतलब कि डेटा के अंदर जो वेरिएबल उसको एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ता है, मूव एक्स के पास भेजना पड़ता है डेटा का एड्रेस। उसके बाद मूव ds के पास भेजना पड़ता है एक्स, जिससे हीप मेमोरी इनिशियलाइज हो जाएगी और हम कोई भी वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लूप चलाएंगे। तो लूप कितनी बार चलाना है, लेकिन चलाना किस लिए है, एरे के लिए। तो सबसे पहले तो पॉइंटर चाहिए होगा जो हम भेजेंगे SI के पास। अब एरे का स्टार्टिंग एड्रेस SI के पास आ गया। SI एक पॉइंटर काम करता है, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर। तो एरे का जो एड्रेस है वो SI के पास आ गया। अब हम लूप चला सकते हैं। कितनी बार चलाना है, 3 बार। तो 3 वेरिएबल्स हैं, मतलब 3 डेटा है जो कि DB के अंदर है, 3 वैल्यूज़ हैं जो कि 8 बिट्स की हैं और एरे के अंदर हैं। तो इसको हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। कितनी बार चलेगा लूप, 3 बार। तो मूव CS के बाद 3 भेज दिया। उसके बाद L1 और लूप L1 को कॉल कर दिया। इसके अंदर हमें प्रिंट करना है इसको। तो इसके अंदर हम आ गए। इसके अंदर हम क्या करेंगे, DS के बाद भेजेंगे क्या, जो कि वैल्यू एट SI है। SI के पास क्या है, एरे का स्टार्टिंग एड्रेस A। तो एड्रेस के पास जो वैल्यू है वो A है, तो वो मैं भेज दूंगा DS के पास। इसको प्रिंट कर दूंगा, मूव AH, 2 इंटरप्ट 21H। 2 एक फंक्शन है जो कि कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए होता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद इंटरप्ट कॉल करेंगे, इससे वो प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा कि सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट होगा, डॉट कोड के अंदर आएगा, वेरिएबल एक्सेस करेगा। सबसे पहले एरे जाएगा, एरे के पास ये है, उसका स्टार्टिंग एड्रेस मतलब ऑफसेट, एक स्टार्टिंग एड्रेस आ गया वो SI के अंदर। CS के बाद 3 चला गया, लूप 3 बार चलेगा ये वाला। लूप के अंदर एंटर हुए, DS के बाद भेजेगा क्या, वैल्यू एट SI क्या है, स्टार्टिंग एड्रेस, मतलब A भेजेगा DS के पास, उसको ये प्रिंट कर देगा। दोबारा लूप चलेगा दूसरी बार, तो यहाँ पे जो A पड़ा हुआ है दोबारा A भेजेगा, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, B। तो इंक्रीमेंट कर देंगे SI को। अब दूसरी बार जब जाएगा तो SI के पास क्या आ चुका होगा, B। तीसरी बार जाएगा तो SI के पास क्या आ चुका होगा, 3, C आ चुका होगा। 3 बार लूप चला और 3 वेरिएबल्स हमने 3 डेटा हमने एक्सेस कर लिया। जब लूप से बाहर आए तो क्या हो जाए, मूव AH 4CS, ताकि रिटर्न टू डोज इंटरप्ट 21H, क्या हम वापसी आ जाए। बस इतना सा प्रोग्राम था। हम खुद देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं की। सबसे पहले हमने देखते हैं क्या किया है, टाइटल दिया है, उसके बाद डॉट से डॉट मॉडल स्मॉल डॉट स्टैक डॉट डेटा के अंदर वेरिएबल डिफाइन कर दिया, डॉट कोड 2 स्टेटमेंट दे दी हमने, प्रोसीजर स्टार्ट किया, 2 स्टेटमेंट दे दी, ठीक है, एड्रेस भेज दिया, लूप 3 बार चला लिया, लूप को कॉल कर लिया, DS के पास वैल्यू भेज दी, प्रिंट कर दिया और इंक्रीमेंट कर दिया, और हम रिटर्न टू डोज हो गए और प्रोग्राम इस तरह हमारा एंड हो गया। प्रोग्राम बिल्कुल सही है, उसको चला के देखते हैं। सेव किया हमने, एग्जिट किया हमने। अब हम मैसम कॉल करेंगे, मैसम फाइल डॉट ASM सेमीकोलन, कोई गलती नहीं है। लिंक फाइल डॉट OBJ, कोई एरर नहीं है। फाइल डॉट EXE, देखें ABC
प्रिंट हो गया। थैंक यू एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।